गुड मॉर्निंग। सुबह बखैर बेटी। मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है अम्मी। ठीक है, कहो क्या बात है। देखिए, मैं उन लड़कियों में से नहीं जो बर्दाश्त करें। अगर कोई ये समझता है कि मेरे असाब पर सवार हो जाएगा तो गलत समझता है। क्या मैं तुम्हारे असाब पे सवार हूँ? तो फिर आप मेरे सामने दुआ की तारीफ क्यों करती रहती हैं? मैंने तो किसी की तारीफ नहीं की। आपने ही कहा था दुआ समझदार है, उससे मालूम है कि कब क्या करना है। लगता है कि आपके दो चेहरे हैं। तुम ये क्या कह रही हो मुझसे? कल तक तो आपके लिए दुआ बहुत बुरी थी। अचानक ऐसा क्या हो गया कि वो अच्छी बन गई आपकी नजर में? मैंने वो सब अपने बेटे के लिए कहा था, समझ गई तुम? मैं दरमियानी रास्ता तलाश कर रही थी ताकि वो किसी बात पे गुस्सा न हो। अक्लमंद औरत ऐसे ही करती है। तो आप भी सुन लें, अगर असलान को तसल्ली चाहिए होगी तो उसकी बीवी उसके पास मौजूद है। आप फिक्र मत करें। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। आइंदा जब मैं असलान से बात कर रही हूँ तो बीच में मत बोलिएगा। बिल्कुल नहीं। ये तो मजीद बदतमीज हो गई है। या अल्लाह, मुझे सब्र अता फरमा मेरे अल्लाह। दिन अच्छा गुजरे। तुम्हारा भी। क्या हुआ? मुझसे कुछ पूछोगी नहीं? नहीं। यही कि वो लड़का शारिक आखिर है कौन? अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो जरूर पूछती। देखो, तुम मेरे सामने कुछ नहीं, दूर रहोगी तो बेहतर होगा। तुम मेरे सामने एक मामूली कीड़े की तरह हो नाइला। आइंदा मेरे मामलात में टांग अड़ाई तो मसल के घर से बाहर फेंक दूंगी। मैंने तुम्हें अपने दोस्त साबरी के बारे में बताया था ना, जिसके साथ कल रात बिजनेस डिनर पे गया था। हाँ। उसने आज रात इनवाइट किया है, तुम चलोगी? अच्छा, मैं अपने टाइट शेड्यूल की वजह से वादा तो नहीं कर सकती, लेकिन कोशिश करूंगी। तो फिर मैं भी ठीक है कह दूंगा। इस वक्त कौन आ गया? हो सकता है चौकीदार हो। मैं देवनाल। मैं ही हूँ। आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। लेकिन क्यों? क्या बात है ऑफिसर? कहिए, मैं इसका वालिद हूँ। हम आपके बेटे को ले जाने आए हैं। आपको जो भी मालूमात चाहिए आप थाने आ जाएं। हुआ क्या है मुझे बताएं। थाने चलो, पता लग जाएगा। बेटा कोई बात हुई है क्या? नहीं बाबा, मैं भी नहीं जानता क्या हो रहा है। अच्छा ठीक है, परेशान नहीं हो, इनके साथ हम भी चलते हैं, मालूम हो जाएगा सब। ठीक है, चल के देखते मैं हैं। अपना बैग ले लूं। तो सुमैया खाला, मैं आपका एक बार फिर से सिंगल किराएदार बन गया हूँ। बस ये सब हो गया मेरे साथ। सोचा खुद आकर आपसे इस बारे में बात करूं। अरे मेरे बच्चे, बहुत अफसोस हुआ। मुझे भी अफसोस है, बस बात नहीं बनी। क्या नूर अपनी माँ के घर चली गई? जी हाँ। क्या कहूँ, जो अल्लाह की मर्जी। हाँ बिल्कुल, हमने वाकई कोशिश की। शायद हमने बहुत ज्यादा कोशिश की। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हमारी बेटी भी घर वापस आ गई है। क्या हुआ है? सब खत्म हो गया। वैसे मैंने आपके बारे में भी सब सुना, कॉल नहीं कर सकी। कोई बात नहीं, वैसे भी ये सब कुछ अभी तो हुआ है। कल ही हमने बाज़ाब्ता तलाक ली है। इनकी तो वैसे भी कोई ऑफिशियल शादी नहीं थी। जैसे गैर रस्मी शुरू हुई थी वैसे ही खत्म भी हो गई। खैर, हर अंजाम एक नई शुरुआत होता है जिमिल, अपसेट मत होना, ठीक है? कोशिश कर रही हूँ। और हाँ, डिप्रेशन में मत जाना, ठीक है? अगर बोर हो तो ऑफिस आ जाना, वहाँ बहुत सा काम है, हमारी मदद कर सकती हो। और इस तरह खुद भी मसरूफ रहोगी तुम, डिप्रेशन भी नहीं होगा तुम्हें। मैं फिलहाल कहीं नहीं जाना चाहती हूँ। दिल चाहता है कि किसी से बात ना करूँ। हाँ, मैं समझ सकता हूँ इस एहसास को। लेटे रहना किस कदर मुश्किल होता है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। हमारी लड़की का इशू भी वहीं से शुरू हुआ था। आप कैसे हैं? मतलब बहुत अच्छा तो नहीं हूँ, लेकिन शायद ठीक हो जाऊं। खुद को काम में मसरूफ रखा हुआ है। वैसे पता है, हमने एक गाना बनाया है, मैं आप लोगों को भेजूंगा, सुनकर बताइएगा कि कैसा लगा। हाँ, हमें भेजना, हम सुनेंगे। जरूर भेजना, हम सुनेंगे। जबरदस्त, मैं उसे अपार्टमेंट ग्रुप चैट में भेज देता हूँ। ठीक है। गाड़ी आने ही वाली है।
आज का दिन बहुत अच्छा है ना? हाँ, और रमीज सर को सब कुछ बहुत अच्छा लगा। रमीज नाश्ता करने भी नहीं आया, शायद सो गया होगा। नहीं, वो सुबह जल्दी चैनल चले गए थे। ओह वाकई? हाँ, वो कभी किसी बात से परेशान होते हैं तो एक जगह नहीं रुक पाते, कुछ अजीब से हो जाते हैं वो। मेरे प्यारे अब्दुल्ला, आओ मैं तुम्हारा डायपर बदल दूं। कैसा है मेरा बच्चा? अभी हो जाएगा। अरे ये क्या हुआ मेरी जान? तुम्हें तो रैशेस हो रहे हैं। नायला साहिबा, क्या कोई मदद चाहिए? हयात आपा, अब्दुल्ला के साथ रहिए, मैं जरा नानी अम्मा का मरहम तैयार करती हूँ, इसके रैशेस हो रहे हैं। आप चले जाए, मैं देख लूंगी इसे। ठीक है। अब मेरा प्यारा बच्चा, चुनु चुनु, कितना पाला लग रहा है। क्या था? हाँ ठीक है, समझ गई। याद आ गया। अभी हाँ, हर चीज का इलाज होता है, वो इसी से ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा और डाल देती हूँ ये। हाँ। गाड़ी कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड थी, लेकिन जब हमने इंश्योरेंस चेक किया तो पता चला इंश्योरेंस मैथ्योनाल के नाम पर है। आप किस हादसे की बात कर रहे हैं? मेरा बेटा सारी रात हमारे साथ था, गाड़ी भी ऑफिस के सामने खड़ी थी, शायद किसी ने चुरा ली हो। तो फिर गाड़ी की चाबी आपके पास होनी चाहिए। जी हमारे पास ही है। चलो बेटा, चाबी दो इन्हें। नहीं दे सकता, मैं अपनी गाड़ी हार चुका हूं बाबा। क्या मतलब हार चुके हो? बेटा तुम गाड़ी कैसे हार सकते हो? उमर रिलैक्स रहो। ज़ैनब कैसे रिलैक्स रहूं? ये कह रहा है गाड़ी हार दी। महते, हमें बताओ क्या हुआ था। देखो बेटा, सही बताना। मैं एक ग्रुप का मेंबर था, हम रेस लगाकर गाड़ियां जीतते थे। कल रात अपने दोस्त से रेस में गाड़ी हार चुका हूं, यही हुआ था। सच कह रहा हूं। बेटा क्या तुम पागल हो गए? कौन सा ग्रुप, किसके मेंबर हो? क्या तुम्हें पैसों की इतनी जरूरत थी? ये रेस कहाँ होती है? कोई खास जगह नहीं होती, आप जैसी चाहे मुझसे कसम ले लें, मेरा इस एक्सीडेंट से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है, यकीन करें मेरा। आप उस दोस्त की मालूमात दें जिसने ये गाड़ी जीती, हम देखते हैं। और साथ ये भी बताएं कि आपने टैक्सी कब और कहां से ली, हम फुटेज देख लेंगे। ठीक है, मैं दे सकता हूँ। मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है। मैंने इसे आसानी के लिए गाड़ी दी और ये किसी गैंग में शामिल हो गया। परेशान मत हो उमर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं जरा आता हूँ। मुराद, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था, उस पुराने मैनेजर जिसका नाम समी था, उसने मेरे साथ गलत किया। उसे जानता हूं मैं, वो जरूरत से ज्यादा मुदाखलत करता है। अरे उसने तो फैमिली ट्रेजेडी पैदा कर दी है, मगर शायद किस्मत में ऐसा ही लिखा था। मुझे गलत मत समझना, मेरी एनर्जी कम नहीं हुई है, मैं अपने काम पर फोकस्ड हूँ पहले की तरह। वैसे मैंने व्यूज वगैरह भी चेक किए हैं, काफी अच्छा फीडबैक आ रहा है। हमें चंद मशहूर प्लेसेस पर परफॉर्म करने की कोशिश करनी चाहिए। हमारा टारगेट ऑडियंस को मजीद से मजीद तर बढ़ाना होगा। हाँ बिल्कुल, सिर्फ ऑनलाइन व्यूज से कुछ नहीं होता। मैंने इस पर थोड़ी सी स्टडी भी की है। आज की शाम लाइव होटल में एक कॉन्सर्ट है। यशीम को आज परफॉर्म करना था, लेकिन वो टाल मटोल कर रही है। अगर तुम वहाँ परफॉर्म करो तो बहुत अच्छा होगा। हमने तो वहाँ बहुत सारी शादियाँ ऑर्गेनाइज की हैं। मैं जानती हूँ मैनेजर को, अरेंज कर सकती हूँ उसे। क्या सच में? हाँ ना। क्या वाकई तुम ऐसा कर सकती हो? बिल्कुल यार। बस एक गाना ही गाना काफी होगा तुम्हारे लिए। फिक्र मत करो, मैं सब संभालूंगी। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया वाली क्या बात है। खैर, अब मुझे चलना होगा, बहुत काम। मुराद, हमारा स्टार्ट तुम्हारे हवाले। देखो, इसे कामयाबी में बहुत ऊपर तक लेके जाना है, वरना ये हमारी जिंदगी का मसला बन जाएगा। तुम फिक्र ना करो। चलो बाद में मिलते हैं। ओके, सी यू। बैठो ना। मैं देखती हूँ। हम आ गए। ओह नाइला मेरी जान, खुशामदीद। तो क्या आपने हमें याद किया? बहुत। मेरा आना भी मुसीबत और ना आना उदासी। क्या दुआ घर पर है? हाँ, घर में है, आ जाओ। दुआ, जवेरे आजान। नाइला, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। अल्लाह खैर करे, सब ठीक हो? हाँ हाँ, सब ठीक है। पहले इन दोनों कजिन्स को तो मिलने दो।
हाँ हाँ इधर आओ, यहाँ रखो इसे, यहाँ पर। अब्दुल्ला जान, खुश आमदीद। कैसे मेरा बेटा? हाँ कैसा शहजादा बेटा? दोनों कजन्स एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। जवेरिया सुनो, कैसी है मेरी गुड़िया जान? नाला तुम तो बैठो, चलो हम भी बैठते हैं। हाँ चलो, यहाँ शीट बिछा देते हैं, यहाँ लेटा इधर ले जा मेरी जान। सुबह मैंने देखा इसके रैशेस हो रहे हैं, तुम भी देखो ना। रुको मैं दिखाती हूँ। बेटा, अरे अरे ये तो कमाल हो गया। क्या हुआ? आज सुबह इसके बहुत ज्यादा रैशेस हो रहे थे, लेकिन अब खत्म हो गए हैं। लेकिन रैश इतनी जल्दी खत्म नहीं होते। मेरे खास नुस्खे से। हाँ तुम ये रख लो, मैं घर जाके नया बना लूंगी। ये नानी का नुस्खा है। अरे मेरी नानी भी क्या क्या काम करती है। अरे नहीं, मेरी नानी का। अच्छा, इसमें डाला क्या हुआ है तुमने? ओह, इसमें बहुत सारी जड़ी बूटियाँ और तिल और बहुत कुछ। तुम भी मेरे गुण गाओगी। अच्छा ठीक है, इसे शारिक को दे देते हैं क्योंकि वो तो दवाइयाँ बनाता है, तो शायद उसके काम आ जाए। जबरदस्त आइडिया है। और ये ऑर्गेनिक भी उससे को चेक कर ले। हाँ तो एक्सीडेंट के वक्त आपका बेटा टैक्सी में ही था। या अल्लाह तेरा शुक्र है। और जिस शख्स ने एक्सीडेंट किया वो अपनी माँ के साथ मुल्क से भाग गया। क्या मतलब मुल्क से भाग गया? बदकिस्मती से उस बंदे की मौत हो गई। ये क्या कह रहे हैं आप? क्या? जाहिर है उनके भागने की सबसे अहम वजह यह है कि गाड़ी किसी और के नाम पर रजिस्टर्ड थी, तो हमें आपको बुलाना पड़ा और पीछे से वो लोग मुल्क से फरार हो गए। मुझे क्या मालूम था कि ये सब हो जाएगा। ऑफिसर, किस तरह के लोग हैं ये? समझ नहीं आ रहा मुझे तो। एक माँ ऐसा कर सकती है? उसने बस अपने बेटे की हिफाजत की। वो कसूरवार और ज्यादा है क्योंकि उन्हें कुछ पता ही नहीं। और हाँ, इस एक्सीडेंट की वजह से अब मैं मुल्क से बाहर नहीं जा सकता। तो अब मुझे ये बताएं ऑफिसर, क्या हम कुछ कर सकते हैं? हमारे इसमें क्या किरदार बनता है? कुछ खास नहीं, इसने भी अपना बयान दे दिया है, आप लोग जा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, आपका शुक्रिया। अगर कोई प्रोग्रेस हो तो हमें जरूर बताइएगा। फिक्र ना करें। बहुत शुक्रिया आपका। खुदा हाफिज। आज के बाद किसी रेस में हिस्सा मत लेना। अगर ऐसा कहीं भी हो तो फौरन आकर हमें इत्तिला देना। आप फिक्र मत करें। शुक्रिया। हैव अ गुड डे। तो फिर अब मैं बच्चों और नैपी रैश का मौसू बंद करती हूँ और दिन का आगाज एक ब्रेकिंग न्यूज से करती हूँ। मुझे पता था। मैंने अजलान को शारिक का बता दिया। अच्छा, क्या बताया? उन्हें मेरे साथ छिड़खानी नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है, क्या कहा तुमने उनसे नाइला? मैंने बताया कि वो कितना जेंटलमैन, जबरदस्त और कितने पैसे वाला आदमी है, और ये भी कि तुम दोनों डेट कर रहे हो। क्या? हाँ, शायद मैं थोड़ा ज्यादा बोल गई, लेकिन मुझे अपने किए पर कोई अफसोस नहीं है। मैं खुश हूँ, बल्कि बहुत ज्यादा खुश हूँ। अजलान का चेहरा देखना चाहिए था। वो एकदम दंग रह गया था। मतलब जबरदस्त झटका लगा, चेहरा सफेद पड़ गया। उरूज को ये देखकर बहुत जलन हुई। दोनों आपस में लड़ने लगे। लेकिन नाइला, तुमने ऐसी बात कही ही क्यों? क्या जरूरत थी? मानती हूँ जरूरत नहीं थी, लेकिन अब जो हो गया सो हो गया। तुम बस ये दिखा दो कि ये सब बिल्कुल सच है और उन्हें जलाओ। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। मेरे ख्याल से करना चाहिए। जवेरिया, मुझे वाकई बेहद गुस्सा आ रहा है। ये सब आखिर मेरे साथ ही क्यों होता है? बेटा, आखिर तुम्हारी अकल कहाँ चली गई थी? बाबा ठीक है, मैंने कहा ना मुझे अफसोस है, मैंने माफी मांगी तो है। और होना भी चाहिए। तुम्हारी वजह से एक शख्स मर गया है, एहसास है तुम्हें? उमर, आराम से बात करो। महती कसूरवार नहीं है, सिर्फ गाड़ी दी थी इसने अपनी, एक्सीडेंट इसने नहीं किया। हाँ मानती हूँ गलती की है इसने, क्योंकि ये एक रेस ग्रुप में शामिल हो गया, लेकिन अब इस वक्त कुछ नहीं किया जा सकता। हाँ मैं ये बात जानता हूँ, इसीलिए माफी भी मांग रहा हूँ। और क्या करूँ? अब तुम्हारे लिए कोई गाड़ी नहीं, आज से भूल जाओ। ठीक है बाबा, नहीं लूंगा गाड़ी। इसमें कसूर इसका नहीं है, असल कसूरवार वो माँ है, क्योंकि बच्चे वही करते हैं जो उनकी फैमिली कहती है। खुदा की लानत ही हो उन पर, और क्या कह सकते। लेकिन मैं इस बात को ऐसे नहीं जाने दूंगी। इस मसले पर शो करूंगी, सबको पता चलना चाहिए। क्या कहा? तुम अपने शो में बात करो। अगर महते का नाम आ गया तो हमारी बेइज्जती होगी। मेरी जान, महते ने एक्सीडेंट नहीं किया, अपनी सिर्फ गाड़ी दी थी। तुम फिक्र ना करो, महते का नाम नहीं आएगा। ठीक है सनत, जैसा तुम बेहतर समझो। जो हुआ मुझे उस पर बहुत अफसोस है महते। बहुत शुक्रिया आपका। मैं गाड़ी में हूँ। खुद को संभालो उमर, सब ठीक हो जाएगा। मुझे लगता है आज शाम की दावत में नहीं जा पाऊंगी मैं। शो के लिए मुझे काफी कुछ तैयार करना पड़ेगा और वक्त कम है। वैसे अब मेरा दिल भी नहीं है वहाँ जाने का, लेकिन अब क्या करूं?
मेरी जान, बस 1 घंटे के लिए चले जाना। चलो। हाँ कहो अजलान बेटा। अम्मी कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो दरअसल आपसे एक काम था मुझे अम्मी। कहो ना मेरी जान। आप जानती हैं कि रूज आजकल काफी परेशान है और अपनी अम्मी के जाने के बाद से वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई है। उम्मीद है बस यही वजह हो अजलान। इसका क्या मतलब है अम्मी? बहुत ज्यादा बदतमीज हो गई आजकल। अम्मी क्या हो गया? कैसी बातें कर रही हैं? अगर आप उसे गले लगाकर प्यार कर लेंगी तो क्या हो जाएगा? आप जानती तो हैं उसने अपनी माँ को खोया है। ठीक है बेटा, तो बताओ मैं क्या करूं? अब मुझे इस बारे में क्या पता अम्मी। कोई तोहफा दे दे उसे आप अपनी तरफ से, या कहीं बाहर ले जाए। मतलब उसे खुश करने के लिए आप क्या कर सकती हैं ये आप खुद सोचें ना। आप दोनों के दरमियान ये कशीदगी देखकर मैं बहुत दुखी हूँ। बेटा मैं भी इन बातों से बहुत परेशान हूँ, लेकिन मैं उसे कुछ नहीं कहती। ठीक है तुम फिक्र मत करो, देखती हूँ क्या कर सकती हूँ उसके लिए मैं। शुक्रिया अम्मी। चलो अपना ख्याल रखना। जुल्कर। अम्मी जी कहिए। बेटा तुम अपने साथ मेरा क्रेडिट कार्ड ले जाओ। ज्वेलर के पास जाकर कहना कि मरियम अम्मी ने ब्रेसलेट मंगवाया है, ठीक है? तस्वीरें मुझे भेज देना, जो मैं पसंद करूंगी वही खरीद लेना। ठीक है अम्मी, मैं भी चला जाता हूँ। चलो जाओ बेटा। पहले जिमल, उसके बाद हमारी मेट, आखिर में मैं से निमट कर आ रही हूँ। ये सब बच्चे तकरीबन एक ही उम्र के हैं ना? हम एक टीवी शो कर रहे हैं जिसमें नौजवानों की रहनुमाई करनी है, मगर मुझे लगता है कि मैं भी आसपास के नौजवानों की रहनुमाई करने के काबिल नहीं हूँ। खुद को इल्जाम मत दो ज़ैनब, हम सब भी इस उम्र में ऐसे ही थे। मगर हम इतनी गलतियाँ नहीं करते थे रमीस। जमाना बदल गया है। अब यही चीज तो मुझे डराती है। जब मैंने उस उम्र में कोई गलती की तो मैं सोचती थी मेरी मम्मी और बाबा क्या कहेंगे, वो क्या सोचेंगे। वो भी डरते हैं, डोंट वरी। क्या यही उनका खौफ है? हाँ बिल्कुल, वो डरते हैं। मिसाल के तौर पे कोई काम करने से पहले वो सोचते हैं क्या ये काम वो कर सकते भी हैं या नहीं। जब हम कुछ भी करना चाहते थे तो पहले कितनी बार सोचते थे। तो ये हिम्मत की बात है। तो क्या हम अपने बच्चों को बहुत ज्यादा हौसला दे रहे हैं? सच कहूँ तो मुझे नहीं पता। मैं भी एक बेटी को पाल रहा हूँ। मैं चाहता हूँ वो स्ट्रांग बने, अपने पैरों पर खड़ी हो, इंडिपेंडेंट हो, कॉन्फिडेंट हो। ये सब चाहता हूँ मैं उससे, मगर नहीं जानता कि ये सब सही है या गलत। शायद कुछ चीजें हमारे काबू से बाहर हैं। हाँ, बदकिस्मती से ऐसा ही है। मैं चाहती हूँ कि इस मौजू पर शो में बात करूँ रमीस। जैसे तुम्हारी मर्जी। थैंक यू सो मच मुझ पर भरोसा करने के लिए। मुझे खुद से ज्यादा तुम पर एतमाद है। तो चलो फिर शुरू करते हैं। यूसुफ भाई कहाँ चले जाते हैं? बता के तो जाया करें, सुबह से ढूंढ रहा हूँ मैं आपको। क्या हुआ, क्या बात है? कल नायला ने मुझे दुआ के बारे में कुछ बातें बताई हैं। वो कह रही थी कि उसकी जिंदगी में कोई आ चुका शादी कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। मुझे कुछ नहीं पता, मगर मैं वाकई बहुत परेशान हूँ। मतलब मुझे दुआ की कोई परवाह नहीं है, मैं सिर्फ अपनी बेटी का सोच रहा हूँ। हाँ ठीक कह रहे हो। मैं सोच रहा था कि आप जरा इस सब के बारे में कुछ मालूमात करें और फिर मुझे बताएं अगर। बिल्कुल, लेकिन मैं अभी मेते के केस में मसरूफ हूँ, उससे फ्री होकर देखता हूँ। कौन सा केस मेते का? क्या बताऊँ, उसके एक दोस्त ने उसकी कार से एक्सीडेंट कर दिया। क्या? अंकल को पता है इस बारे में? हाँ उन्हें पता है। अच्छा ठीक है, आप उसका केस देख लें, उसके बाद दुआ का बताइएगा मुझे। ठीक है। अम्मी मैं हाँ? आ गया मैं, ये ले आया। हाँ वही वाला है ना जो मुझे पसंद आया था, जिसकी तस्वीर भेजी थी? जी वही है अम्मी। अच्छा ठीक है, अब इसे एक तरफ रख दो तुम। चलो हम मिलकर केक बनाते हैं। अभी मैंने केक बनाने के लिए फॉन्टेंट ऑर्डर किया है, जल्दी पहुंच जाएगा। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मना कर दो उन्हें। क्यों अम्मी? मुझे नहीं पता कि वो उसमें क्या डालते हैं। मैं अपने किचन में कोई भी मुश्तबा चीज लाने के हक में नहीं हूँ। प्लीज अम्मी, फॉन्टेंट पे क्या शक हो सकता है? बाहर की हर चीज पे मुझे हमेशा शक रहता है। मेरी बात गौर से सुनो बेटा, बाहर के जानवर बगैर बिस्मिल्लाह के ज़िबा किए जाते हैं। तुम ऑर्डर कैंसिल कर दो। ठीक है अम्मी, आप बेहतर जानती हैं। बगैर बिस्मिल्लाह के खाया हुआ एक लुक़्मा भी अगर इंसान के हलक से उतर जाए तो 40 दिन तक उसकी कोई भी दुआ कबूल नहीं होती। मैं ये खतरा मोल नहीं ले सकती। अम्मी अल्लाह ना करे, अभी ऑर्डर कैंसिल करता हूँ। हाँ हाँ फौरन कैंसिल करो। जी हाँ, हर वालिदैन चाहते हैं कि वो अपने बच्चे की हिफाजत करें। मैं ये समझ सकती हूँ क्योंकि मैं एक माँ हूँ, लेकिन माँ या बाप होने का मतलब ये नहीं होता कि बच्चा गलती करे और माँ नजरअंदाज कर दे। जब कोई जख्मी होता है तो दूसरे को बचाना नहीं चाहिए।
एक बच्चा हादसे में मुलविस हुआ और उसने एक बड़ी तबाही मचाई, और मैं उस माँ को मुखातिब करती हूँ जो समझती है कि मैं अपने बच्चे को बचाकर वो उस पर एहसान कर रही है। आपने तो अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी है, आपने उसे नफरत की चीज बना दिया है, और आपने एक हादसे को कत्ल में बदल दिया बदकिस्मती से। मॉम को तो देखो, प्यारी मॉम। शायद बाबा आए होंगे, देखती हूँ मैं। वो फिर से नसीहतें शुरू कर देंगे। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। अरे थोड़ी देर तो बैठ जाओ प्लीज। कैसी हो दुआ? खुश आमदीद अजलान। माफ करना मैं बगैर बताया आ गया, मगर मुझे जवेरिया की बहुत ज्यादा याद आ रही थी। मैं थोड़ी देर मिल लूं उससे, अगर कोई परेशानी ना हो तो। नहीं कोई बात नहीं, आ जाओ। बल्कि अच्छा किया आ गए, हम मॉम का शो देख रहे थे। अच्छी बात है। अजलान कैसे हो? हाँ, मैं ठीक हूँ जिमल। तुम्हारे बारे में मैंने सुना, तुम ठीक हो? हाँ बस अफसोस हुआ। आप दोनों बैठकर बातें करें, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। चलो मिलता हूँ। मेरी प्यारी बेटी, मेरी जान, सो रही हो? ये तो हर दफा बड़ी बड़ी लगती है। बाबा का सरप्राइज बर्थडे पार्टी है आज, तो जवीरिया को ले जाऊं साथ अपने, वो भी खुश हो जाएंगे। बिल्कुल ले जा सकते हो इसे। ठीक है, तैयार हो जाओ, हम दोनों साथ ही चलते हैं। क्या ख्याल है? साथ से क्या मुराद है? हाँ मतलब तुम जवेरिया को मेरे साथ अकेले नहीं भेजती ना, इसलिए पूछ रहा था। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ले जा सकते हो तुम इसे। मरियम साहिबा जवेरिया का बहुत ख्याल रखती है, मैं जानती हूँ। तुम जब तकरीब से फ्री हो जाओ तो इसे यहाँ छोड़ जाना, मसला नहीं है। यकीन नहीं आ रहा, यानी जवेरिया को तुम आज अकेले छोड़ रही हो? हाँ अजलान, इसमें बुराई क्या है? वैसे भी इसे मेरे बगैर रहने की भी आदत होनी चाहिए ना। तो मतलब तुमने इसे मेरे बगैर रहने की आदत क्यों डाली? एक्चुअली आजकल मेरी क्लासेस हैं और मैं काफी मसरूफ भी हूँ। एक वर्किंग मदर की बेटी को मजबूत भी होना चाहिए ना, आदत डालनी होगी इसे। मैं तैयार होकर आती हूँ क्योंकि मुझे कुछ काम भी करने हैं, तो बेहतर है मैं भी निकल जाती हूँ फौरन। हाँ ठीक है, मैं ले जाता हूँ तुम्हें। अरे बिल्कुल नहीं, मेरे पास मॉम की गाड़ी है। यूसुफ भाई दुआ निकल रही है, आप दरवाजे पर ही है ना?